सब लोग थम्स अप दो, पहले सब लोग एंगेज हो, यहीं से बता देता हूँ वो क्यों 0 होना चाहिए, वो क्यों 1 होना चाहिए। सी डैश, गौर से देखो, सी में तुम्हारे कितने हैं रोज, n। सी डैश ने किया क्या होगा, सारे n रोज को किसमें चेंज किया होगा, कॉलम में, सिंपल सी बात है। तो उसी का मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर। तो मैंने जो किया वो केवल एक रो को, एक दो रो को लेके किया है ना। एक रो लिया, एक इसमें से रो लिया मतलब कॉलम लिया, सी डैश में से रो लेने का मतलब कॉलम लिया, क्लियर। बोलो, तो उसी का तो मल्टीप्लाई किया ना, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है जो, समझ रहे हो, बताओ पहले, समझ रहे हो बच्चों। अच्छा अब देखो, गौर से थोड़ा इमेजिन करना, फील करना, सेम रो का सेम रो से में मल्टीप्लाई कराएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन यहां भी आएगा। तो ये कह रहा है ये 1 होना चाहिए, तो 1 तो होगा ही, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सी 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 डैश का प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई कराओ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो सेम रो का सेम में करोगे तो 1 नहीं आना चाहिए, बोलो। और फिर अलग आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो वही तो मैं बता रहा हूं। रुको, अच्छा पूरा लिख के बताऊं क्या, पूरा लिख के बताऊं, मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो आज तुम लोग यही समझो, C11 C12 डॉट 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 C1n C21 डॉट 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 CN1 C22 डॉट 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 C2n डॉट 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 CN2 डॉट 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 CNn। ठीक बेटा, अब जरा हमको ये बताओ, इसका ट्रांसपोज तुम लोग बताओ कैसे लिखूं, बताओ कैसे लिखूं ट्रांसपोज। C11 C12 नहीं, C21 डॉट 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 CN1 C12, बोलो जी, C22 डॉट 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 C2, हाँ CN, डॉट 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 ये लास्ट में बोलो C1n, फिर ये डॉट 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 फिर NN। हाँ, अब इसी का ना सी डैश कराओ, सी डैश बताओ, पहला वाला ये, इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसमें क्या मिलेगा, समेशन, बताओ 1, यहाँ पे के लिख दूं, ये स्क्वायर हो जाएगा, बोलो जी। चलो मैं ये 1 के, तो 1 से यानी होगा ना, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना ना। पहले बताओ यही आएगा कि नहीं, बोलो जी। मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा पहला वाला, भाई पहला रो पहला कॉलम तो सेम ही है ना, मल्टीप्लाई कराओ तो स्क्वायर स्क्वायर मिलेगा। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई कराओ दूसरे वाले में, तो देखो ये मिलेगा C1 के और के सी के मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे बेटा, इससे करा रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा क्या, हाँ, तो ये क्या आएगा K2। अरे यार ये सही बताए हो कि नहीं तुम लोग, C11 C11 C21, उसका मल्टीप्लाई कराना इसमें, हाँ सही है यार, है सही है, सी के सही, C के 2 है ना, ऐसे डॉट 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 समेशन, तो ये आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, 1 के और ये सी के, तो ऐसे डॉट 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 सी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CN, और सी पहले वाले से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा K1 समेशन सी, फिर इसके बाद 2 आएगा, और ये तो यही रहेगा CN के, और ये आपका आ जाएगा C के 2, और फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा CN1 ठीक बेटा, देखो गौर से। तो भाई अब इसको आइडेंटिटी बनना है ना, तो जब इसको आइडेंटिटी बनना है तो क्या होना चाहिए बताओ, इन सारे वैल्यूज को 0 होना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। जो ये सारे वैल्यूज हैं इनको 0 होना पड़ेगा, बस इसको छोड़ के ये वाला और ये डायगोनल वाले को छोड़ के होना पड़ेगा ना, बताओ बच्चों। आप तो समझे कि अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये रिलेशन यहीं से तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आपको होल्ड कराना होगा, एक तो ये CI के और C के
जे, है ना, सी के जे, या फिर सी जे के सी के जैसे भी लिखो, क्योंकि स्केलर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आपका क्या आना चाहिए, 0, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी कि सी आई के स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये पहले दोनों प्रॉपर्टी गौर से देखो। जब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी ना बच्चों, तो ये सी तुम्हारा कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा।